अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं, उनके मीनिंग्स चेक करते हैं, अपनी रीडिंग कम्प्रिहेंशन को, अपने वोकैब को इंक्रीज़ करते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है शुगर इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें वो क्या बात कर रहा है, उसने कहा है कि इमरान खान ने जो सैंक्शन दिया, उसने मंजूरी दी है कि जी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करो उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने धोखा दिया है गवर्नमेंट को, फार्मर को, टैक्स पेयर्स को, कंज्यूमर्स को, ऊपर से नीचे हर बंदे को, हर स्टेक होल्डर को। तो वो कह रहा है कि ये जो उसने स्टेप लिया ना, ये काबिल तारीफ़ है, ये उसने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया। और इसमें एडिटोरियल में उसने आगे ये बात की है कि किस तरह से इन्होंने अपने टास्क जो हैं वो डिवाइड किए हैं कि जो गवर्नमेंट है वो फाइट करेगी इस माफिया से, नैब FIA जो है वो लीगल एक्शंस लेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये इतना फ्रॉड किया है। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी बात की गई है उसकी PMLN की तरफ से जो एतराज़ उठाया गया था जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कि वो मुल्क छोड़कर क्यों गया, ठीक है, इसकी भी डिस्कशन की गई है इस एडिटोरियल में। अच्छा, इसके साथ साथ ही वो एक ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है कि आप ये काम कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जो शुगर सप्लाई चेन है उसमें रिफॉर्म लेके आओ, उसमें सुधार लेकर आओ, डीरेगुलेट करो इंडस्ट्रीज़ को और सुपरविजन को, अपनी जो आपकी ये नज़र है ना, इसको निगरानी को बहुत बेहतर करो कि कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। ये चीज़ें तब ही बेहतर हो सकती हैं, तब ही मुकम्मल तौर पर सुधार लाया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है सैंक्शनड। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो क्या कर चुका है, वो मंजूरी दे चुका है। अच्छा, किस चीज़ की? द लॉन्च ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस, कि आप मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस को लॉन्च कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं किसके अगेंस्ट हैं, उसके लिए इसने अगेंस्ट प्रपोजिशन इस्तेमाल की है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये इनके ख़िलाफ़ हैं। कौन है ये? शुगर मिल ओनर्स, ठीक है, शुगर मिल जो ओनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मंजूरी दे दी है इमरान खान ने। अच्छा, किस लिए दी है, किस बुनियाद पे दी है? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स, के उन इंफॉर्मेशंस की बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर। अच्छा, कौन सी फाइंडिंग्स थी? ऑफ अ कम्प्रीहेंसिव फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। वो जो एक डिटेल्ड फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई थी ना, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसकी बुनियाद के ऊपर। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट थी ये? V3 लगा के, पास्ट पार्टिसिपल लगा के वो बता रहा है कि ये कौन सी रिपोर्ट थी। ये वो रिपोर्ट थी जिसको तैयार किया गया था, प्रिपेयर्ड किया गया था बाय द हाई पावर शुगर इंक्वायरी कमीशन लास्ट मंथ, कि ये वो रिपोर्ट है जिसको तैयार किया गया था बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही पावरफुल शुगर इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए। अच्छा, कब किया था ये टाइम भी उसने बता दिया है, लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो वो ये बात कर रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने मंजूरी दे दी है कि आप लॉन्च कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस की शुगर मिल ओनर्स के ख़िलाफ़, उन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो कि मिली है कम्प्रीहेंसिव एक डिटेल्ड फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए, जो कि तैयार की गई थी हाई पावर शुगर इंक्वायरी कमीशन के ज़रिए लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो वो ये बात कर रहा था। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है ये हमारा सब्जेक्ट है सैंक्शनड। तो यहाँ पे हैज़ आ गया, उसके बाद V3 लग गया कि उसने क्या किया, उसने परमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, ऑथोराइज्ड कर दिया, उसने परमिशन दे दी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ यहाँ पे नेम नज़र आ रहा है ना इमरान खान, तो इसके साथ द आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऐसे नहीं कहना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसने किस चीज़ को सैंक्शन किया, किस चीज़ की मंजूरी दी है? लॉन्च को, की शुरुआत को। अच्छा, अब देखो ये कौन सी लॉन्च थी, फिर ऑफ प्रपोजिशन के ज़रिए उसने बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन थी, फिर उसने प्रपोजिशन लगाई अगेंस्ट कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस थी किसके ख़िलाफ़ थी, ये शुगर मिल ओनर्स के ख़िलाफ़ थी। अच्छा, फिर उसके बाद इसने एक फ्रेज़ लगाई कि किस बुनियाद के ऊपर ये उसने स्टेप लिया है, वो उसने लगा दिया ऑन द बेसिस ऑफ, कि इस बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब किस चीज़ की बेसिस थी? ऑफ प्रपोजिशन के बाद मैंने बताया था कि प्रपोजिशन जो होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या जेरेंट होता है। तो यहाँ पे जेरेंट लग गया,
ठीक है। फाइंड जो है वर्ब है, जब उसमें आईएनजी लग जाएगा तो वो क्या होगा, वो जेरेंट हो जाएगा। अब फाइंडिंग्स किसकी थी, ऑफ प्रपोजिशन के जरिए लिंक शो कर दिया, फिर ऑफ प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन सी रिपोर्ट थी, उसके लिए उसने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया V3 का, और ये बताया कि ये वो रिपोर्ट थी जो तैयार हुई थी इनके ज़रिए, सिंपल। और ये उसने टाइम बता दिया है कि ये कब हुआ था। अच्छा, कंप्रीहेंसिव क्या है, डिटेल है, एग्जॉस्टिव है, मतलब डिटेल्ड एनालिसिस हुआ। फाइंडिंग्स क्या है, ये इंफॉर्मेशन होती है जो डिस्कवर की जाती है नतीजे के तौर पर, किसी इंक्वायरी या किसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के तौर पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या होंगी, फाइंडिंग्स होंगी। अब नेक्स्ट, दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। ये जो मूव है ना ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ये यूनिक मूव है, ऐसी मूव पहले कभी नहीं हुई थी। किसके खिलाफ, अगेंस्ट प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है कि अगेंस्ट एन एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये जो सारे का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना इसके खिलाफ ये मूव जो है ना ये अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर, विच हैज़ ऑपरेटेड, जो ऑपरेट कर चुका है, किस तरह से, एज अ कार्टेल, मतलब एक ग्रुप की सूरत में, एंड ट्रिक कर चुका है, धोखा दे चुका है, किसको, ऑल स्टेक होल्डर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, कौन है, ये देखो इसके अंदर वो नेम मेंशन करेगा जी, गवर्नमेंट हो गई, फार्मर्स हो गए, टैक्स पेयर्स हो गए, एंड कंज्यूमर्स हो गए। अच्छा, 4 years, कई सालों से, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बगैर किसी जवाबदेही के, एंड डिप्राइव्ड देम ऑफ, और इनको महरूम रखा, इनको महरूम रखा किस चीज़ से, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़, अरबों रुपयों से इन लोगों को महरूम कर दिया। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो मूव थी ये बहुत ही अच्छी और यूनिक मूव थी, पहले ऐसी मूव कभी भी नहीं हुई थी एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर के खिलाफ। और ये वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कह रहा है कि जो ऑपरेट कर चुका है ग्रुप की फॉर्म में और धोखा दे चुका है सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसमें गवर्नमेंट, फार्मर्स, टैक्स पेयर्स, कंज्यूमर शामिल है, कई सालों से बगैर किसी जवाबदेही के, और इनको महरूम कर दिया है अरबों रुपयों से। तो ये इस तरह से है। अच्छा देखो, अब ये देखो उसने यूज़ किया दिस हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ उसकी वर्ब आ गई, ठीक है, लिंकिंग वर्ब हो गई है। अनप्रेसिडेंटेड, अब देखो ये वो चीज़ होती है जो अनपैरेलल्ड हो, मतलब कि कोई चीज़ है ये पैरेलल, कोई चीज़ उसके पैरेलल ना हो, मतलब उसके बराबरी की ना हो, अनइक्वल हो, अनमैच्ड हो, तो उस चीज़ को कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। अच्छा, कार्टेल क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिपेंडेंट कंपनीज होती हैं, मतलब जो ज्वाइन हो जाती है टुगेदर और कंट्रोल करती हैं प्राइसेस को और लिमिट करती हैं कंपटीशन को। मतलब ये चीज़ गलत है, ये जो कार्टेल वर्ड है ना वो उसका मतलब है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिपेंडेंट कंपनीज ये आपस में मिल जाती हैं अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, ट्रिक करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी को डिसीव करना, डिल्यूटेड करना, मिसलेड करना। तो अच्छा यहाँ पे असल में उसने हैज़ के बाद V3 लगाया है ना, तो इसलिए ये सारे जो आपको मीनिंग्स नज़र आ रहे हैं ये भी थर्ड फॉर्म में ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसकी जगह पे आप डिसीव्ड भी कर सकते थे, हैज़ डिल्यूटेड भी कर सकते थे, हैज़ मिसलेड भी कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही। अच्छा, डिप्राइव आ गया, डिप्राइव के बाद इस डिप्राइव का मतलब होता है महरूम करना, किसी चीज़ से किसी को महरूम करना। अब यहाँ पे किसको महरूम किया गया था, उसके लिए उसने दैम लगा दिया और उसके बाद ऑफ लगाने के बाद उसने उस चीज़ को मेंशन कर दिया कि जी इस चीज़ से इनको महरूम कर दिया गया था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस था, सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पे दिस क्यों आया है, सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। शुगर कार्टेल, अब ये जो ग्रुप बताया ना, ये जो सारे के सारे एक इस फॉर्म में मिले हुए हैं, तो अब वो कह रहा है ये जो शुगर कार्टेल थी ना, हैज़ अलेजली चीटेड फार्मर्स, कहता है ऐसी बात आती है। अलेजली का मतलब है कि अभी ये चीज़ प्रूव नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसी न्यूज़ में आया है, अभी इसको प्रूव करना बाकी है। अलेजली चीटेड, उन्होंने चीट किया फार्मर्स को। हैज़ इवेटेड टैक्सेस से वो बचे हैं। सिक्योर्ड अनड्यू सब्सिडीज़, उन्होंने सिक्योर किया एक्सेसिव सब्सिडीज़ को। एंड कमिटेड कॉर्पोरेट फ्रॉड, और क्या कमिट किया, कमिट का मतलब इलीगल एक्टिविटी, कौन सी ख़राब एक्टिविटी की है उन्होंने कॉर्पोरेट फ्रॉड किया। अच्छा, अब ये जो सारे काम है ना ये किस तरह से उसने किए, विद इम्प्यूनिटी के साथ, मतलब फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, पनिशमेंट से आज़ादी के साथ। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इट्स डीप पॉलिटिकल, इसका जो गहरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना ओवर किसके ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। एंड सक्सेसिव, एक के बाद दूसरी आने वाली सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर।
वो ये बात कर रहा है ये जो शुगर कार्टेल है, ये जो पूरे का पूरा ग्रुप है, ये जो मिले हुए लोग हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने धोखा दिया है फार्मर्स को, टैक्सेस से बचे हैं, सिक्योर किया है इन्होंने एक्सेसिव सब्सिडीज़ को, कमिट किया है कॉर्पोरेट फ्रॉड को, और क्या किया है, सारे का सारा उसने ये काम किया है फ्रीडम के साथ किया है। क्यों फ्रीडम के साथ किया है जी? इसलिए किया है कि ये बहुत ही गहरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, और एक के बाद दूसरी आने वाली जो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर। इस वजह से ये इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं। अब ये देखो, द शुगर कार्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब उसके बाद एक चीज़ नोट देखो, उसने हैज़ लगाया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ किया। हैज़ के बाद उसने V3 लगाया, ठीक है। हैज़ चीटेड, हैज़ इवेटेड, हैज़ क्योर्ड, हैज़ कमिटेड, ये सब के सब जो हैं, ये सारी की सारी ये काम वो कर चुका है। ये सारी की सारी वर्ब्स लगाई हुई हैं उसने कि वो चीट भी किया, उसने इवेट भी किया, सिक्योर भी किया, कमिट भी किया। ठीक हो गया? तो अब ये इस तरीके से ये बना हुआ है। अगर अब यहाँ पे अगर ये चेंज हो जाता ना, अगर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता तो फिर ये स्ट्रक्चर ये इस तरह से नहीं बनना था इसका। अब सबके साथ सेम हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो है हैज़। अच्छा, अनड्यू का मतलब क्या है? एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी हमने उस दिन किया था वो कैप में, इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट और फ्रॉम द अनप्लेजेंट रिजल्ट्स। आपने गलत काम किया है लेकिन आपके पास जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, आप बड़ी पावर रखते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, और ये सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। आप जितने भी गलत काम करो आप कर सकते हो फ्रीडम के साथ। तो वो इसकी बात कर रहा है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी आने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, और इसमें कुछ भी देखने वाला नहीं है। द शुगर इंक्वायरी हैज़ डन अ गुड जॉब, कह रहा है ये जो शुगर इंक्वायरी थी ना, ये जो कमेटी बैठी थी, कमीशन बैठी थी, इसने बहुत अच्छा काम किया। किस तरह से अच्छा काम किया? बाय लगा के बता रहा है, पॉइंटिंग आउट, इशारा करते हुए सिस्टमेटिक इश्यूज़ को, कि किस तरह से सिस्टम में इश्यूज़ हैं, मतलब पूरे का पूरा जो इनहेरेंट इशू है ना इसके अंदर, उसको पॉइंट आउट किया उसने। इन द इंडस्ट्री में बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंस है। द शुगर इंक्वायरी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ डन उसकी वर्ब है, और ये काम कैसे किया है वो उसने लगा दिया है कि जी पॉइंट आउट करते हुए जो उसका इनहेरेंट जो सिस्टमेटिक इशू है इंडस्ट्री में उसकी बात कर रहा है। द रिपोर्ट रिवील्स, अब ये जो रिपोर्ट आई है ना वो रिवील करती है, वो बताती है सबको। अच्छा, क्या बता रही है? हाउ, किस तरह से द कार्टेल ड्यूप्ड, किस तरह से इस कार्टेल ने ड्यूप किया, धोखा दिया, किसको? स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, कैसे? एवरी स्टेप ऑफ द वे, कहता जितना भी प्रोसेस था उसके अंदर उसने किस तरह से धोखा दिया स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? कह रहा है फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ शुगर केन, मतलब ये जो गन्ने के हसूल है उससे लेकर फ्रॉम फार्मर से टू द सेल ऑफ शुगर, मतलब गन्ने की खरीदारी से लेकर इसकी जो सेल है ना शुगर की वहाँ तक, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे और एक्सपोर्ट करके, एंड और हाउ इट सप्लाई, किस तरह से इसने सप्लाई किया इनकरेक्ट, गलत एंड अनवेरीफाइड डाटा। बिसाइड्स, इसके अलावा यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए इट्स पॉलिटिकल क्लाउड, अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को, पावर को टू सिक्योर करने के लिए एक्सेसिव सब्सिडीज़ को फ्रॉम डिसीजन मेकर से और रेगुलेटर से। अच्छा, सेंटेंस लंबा है लेकिन अब देखो उसका मीनिंग क्या है। वो ये बात कर रहा है ये जो रिपोर्ट आई है वो रिवील करती है कि किस तरीके से ये जो पूरे का पूरा कार्टेल है इसने धोखा दिया स्टेक होल्डर्स को सारे प्रोसेस के अंदर। प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? ये गन्ने की खरीदारी, किसानों से गन्ने की खरीदारी से लेकर उसकी सेल तक। अच्छा, सेल कहाँ पे हो रही है? डोमेस्टिक, मतलब कंट्री के अंदर भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है। और किस तरह से इसने सप्लाई किया है? इसने लेकर गया है गलत और अनवेरीफाइड डाटा को। बिसाइड्स, किसके अलावा? यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए इसकी पॉलिटिकल क्लाउड को, पॉलिटिकल पावर को सिक्योर करने के लिए अनड्यू एक्सेसिव सब्सिडी को डिसीजन मेकर से और रेगुलेटर से। तो ये इस तरह से। अब देखो ये द रिपोर्ट हमारा सब्जेक्ट है, रिवील उसकी वर्ब आ गई, उसके बाद द कार्टेल है, कार्टेल हमारा सब्जेक्ट आ गया, ड्यूप उसकी वर्ब आ गई। ड्यूप का मतलब क्या होता है? डिसीव करना, ट्रिक करना।
कि किस तरह से उन्होंने कार्टिल ने ड्यूप किया, डिसीव धोखा दिया और ट्रिक किया। अच्छा, किसको किया उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। एवरी स्टेप ऑफ द वे, इसका मतलब क्या होता है, इस फ्रेज का मतलब होता है कंटिन्यूसली ड्यूरिंग अ होल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस था वो इसने आगे मेंशन भी कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ थी, किस तरीके से उसने धोखा दिया था, हाउ कह रहा किस तरीके से उसने सप्लाई किया था गलत डाटा को और अनवेरीफाइड डाटा को। अच्छा, यहाँ पे आया बिसाइड्स, तो जो बिसाइड्स होता है ना, जो बिसाइड होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, आपके पास, आपके बगल में, आपके बिल्कुल साथ, वो एस के बगैर होता है, ठीक है। उसको अगर आप तोड़ो तो वो बनता है बी साइड, मतलब मेरी साइड में होना। और जो बिसाइड्स है उसका मतलब है इन चीज़ों के अलावा। क्लाउड क्या है, क्लाउड का मतलब होता है पावर, अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स डिसीजन। मतलब यही कि आप अपने फ़ायदे के लिए आप पावर का इस्तेमाल करते हो कि ले दे के ना सिर्फ आपका ही फ़ायदा हो चीज़ों में। इट हैज़ ऑल्सो अंडरस्कोर, वो क्या कर चुका है, अंडरस्कोर कर चुका है, किसको, कोलियन को। ये जो इनका इत्तेहाद हुआ था ना, ये जो एग्रीमेंट हुआ था इंडस्ट्री रेगुलेटर्स का और ओनर्स का फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, और ये पैसे के लिए जो फ़ायदा चाहिए था इनको, वो ये बात कह रहा है कि इसने और भी हाईलाइट किया है कि ये किस तरीके से जो इंडस्ट्री रेगुलेटर्स और ओनर्स जो थे वो आपस में मिले हुए थे, इनके दरमियान में जो सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था सिर्फ फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। अच्छा, अंडरस्कोर करने का मतलब क्या होता है, ये देखो, अंडरस्कोर करने का मतलब होता है हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फासाइज करना। आपने जब किसी चीज़ के ऊपर जोर देना होता है ना, तो आप उसको अंडरस्कोर कर देते हो। जैसे ये जो चीज़ है ना, इसको अगर मैं अंडरस्कोर करूँगी तो मैं कैसे करूँगी, ये हो गया, ठीक है, ये अंडरस्कोर हो गया क्योंकि मैं आपकी नज़र इस चीज़ की तरफ खींचना चाहती हूँ। और अगर ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो मैंने ये क्यों किया हुआ है, ये मैं आपकी नज़र इन वर्ड्स की तरफ खींचना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने इनके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है। तो इनको इस तरीके से भी वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना। अच्छा, क्लेम क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है एक सीक्रेट एग्रीमेंट दो या ज़्यादा लोगों में, इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनर, मतलब गलत काम के लिए ना, वो जो खुफिया तौर पर वो जो मिलते हैं, जो उनके दरमियान में एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए उसने कहा कि जो कुलयन हुआ था, ये जो मिली भगत हुई थी इनके दरमियान में। द इन्वेस्टिगेशंस विल बी कंडक्टेड, कह रहा है ये जो इन्वेस्टिगेशंस है ना कंडक्ट की जाएंगी बाय एंटी करप्शन एजेंसीज, ये जो एंटी करप्शन एजेंसीज है उनके ज़रिए। अच्छा, कौन है, सच है, जैसा कि उसने कहा नैब हो गया हमारा, FIA हो गई, प्रोविंशियल एंटी करप्शन बॉडीज़ हो गई, एज वेल एज साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर रेगुलेटर्स, मतलब कौन से, स्टेट बैंक हो गया, FPR हो गया, CCP हो गया एंड SECP हो गया। ये सब के सब उसने नेम्स मेंशन किए हुए और कुछ भी नहीं किया हुआ। उसने कहा ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कंडक्ट की जाएगी इन लोगों के ज़रिए। अब एक बात देखने की है, यहाँ पे उसने पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ किया। उसने कहा जो इन्वेस्टिगेशन है ना विल बी कंडक्टेड बाय दिस, ठीक है, इनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर इस सेंटेंस का मैं एक्टिव वॉइस बनाऊं तो वो क्या बनता, वो ये बनता कि एंटी करप्शन एजेंसीज जो होंगी ना विल कंडक्ट, वो कंडक्ट करेंगी इन्वेस्टिगेशन को। जब मैं इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कर देती ना, मतलब इसका एक्टिव वॉइस बना देती, तो तब क्या होना था, मेरी सारी की सारी तवज्जो इन एजेंसीज की तरफ हो जानी थी। अब मैंने क्या किया, आप लोगों की तवज्जो इनसे हटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन की तरफ लाने के लिए मैंने पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है, लेकिन ये रिसीवर है, ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है, ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है, लेकिन ये रिसीवर है, ये एक्शन को रिसीव करेगा। तो अब मैंने आपकी सारी तवज्जो इन इन्वेस्टिगेशंस की तरफ खींच ली है पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हुए। ऑल विल बी लुकिंग, अब वो ये जिन जिन के नाम बताए हैं ना सारे, वो कह रहा है वो देखेंगे, छानबीन करेंगे, लुक इनटू करेंगे, किसमें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग-अलग जो पहलू हैं, किस चीज़ के, ऑफ द अलेज्ड फ्रॉड, वो फ्रॉड जो कहा जाता है कि ऐसा जो फ्रॉड हुआ है उसके जो डिफरेंट पहलू है ना उसको देखेंगे। अच्छा, फ्रॉड किसके ज़रिए हुआ है, उसने कहा बाय शुगर मिल ओनर्स के ज़रिए, एंड विल फाइनलाइज, और फाइनल करेंगे किसको, देयर रिपोर्ट्स, अपनी रिपोर्ट्स को इन 90 डेज 90 दिन के अंदर। सिंपल है, वो कह रहा है कि ये सारे के सारे जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे उस फ्रॉड के जो कि किया गया है शुगर मिल ओनर्स के ज़रिए, और अपनी रिपोर्ट को तैयार कर लेंगे 90 दिन के अंदर अंदर।
फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द स्टेट बैंक हैज़ बीन टास्क विद। अच्छा, मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे ना किसी एक जगह के ऊपर नहीं लग जाएंगे। अब उसने सबके नाम सेपरेट ले लेके बताया कि हर एक को ना डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कह रहा है स्टेट बैंक को ले लो, हैज़ बीन टास्क विद, उसको टास्क विद हो चुका है, उसको काम मिल चुका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। किस चीज़ की? प्रॉपिंग की, कि उसने छानबीन करनी है। किस चीज़ की? द पॉसिबिलिटी ऑफ शुगर एक्सपोर्टर्स, कि क्या चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी चेक करनी है शुगर एक्सपोर्टर्स की। कौन से शुगर एक्सपोर्टर्स? हैविंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स, जो कि रखते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स को। किस लिए? टू सिक्योर करने के लिए फ्राइड सब्सिडी को, विदाउट, बगैर किस चीज़ के? शिपिंग के, एक्चुअली शिपिंग के, मतलब असल में जो शिपिंग है उसके बगैर। द कॉमोडिटी मतलब आइटम्स ऑफ मटेरियल, टू अफगानिस्तान की तरफ, एंड बैंक डिफॉल्ट्स। तो वो कह रहा है मिसाल के तौर पर जो स्टेट बैंक है उसको टास्क मिल गया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है, उसने पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना है, उसने चांसेस को चेक करना है कि किस तरीके से जो शुगर एक्सपोर्टर्स हैं जो कि रखते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स, किस तरीके से वो अपने पास फेक डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं सिक्योर करने के लिए फ्राइड सब्सिडी को, बगैर शिप किए कमोडिटीज़ को, आइटम्स को अफगानिस्तान के लिए, और क्या करते हैं सिक्योर करने के लिए, और दूसरा बैंक डिफ़ॉल्ट्स के लिए। अब वो उन्होंने ये चीज़ों की जो छानबीन है ना, ये सारी की सारी लग गई है स्टेट बैंक के ज़िम्मे। तो टास्क विद का मतलब क्या होता है? टास्क वन विद समथिंग का मतलब ये होता है टू असाइन वन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग सम टास्क। जैसे आप कोई पर्सन हो, ठीक है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको कोई काम दे दिया जाता है कि आपने इस काम को पूरा करना है, तो आप क्या होते हो? टास्क विद होते हो, उस चीज़ का नाम लगाते हो कि किस चीज़ का टास्क मिला है आपको। जैसे यहाँ पे इसको मिला था प्रॉपिंग का। अच्छा, फोर्ज्ड का मतलब ये है कि फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसकी बात कर रहा है। कॉमोडिटी मतलब आइटम्स मटेरियल। नैप विल प्रोब, अब नैप का क्या काम मिला है जी? उसने प्रोब करना है, उसने छानबीन करनी है द इशू ऑफ शुगर एक्सपोर्ट, जो शुगर एक्सपोर्ट के इश्यूज हैं, एंड अदर सब्सिडीज़, और दूसरी जो सब्सिडीज़ से रिलेटेड हो गया, शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इशू है वो नैप करेगी। और सीसीपी विल बी लुकिंग इनटू कार्टिलाइजेशन, वो देखेगी ये कहाँ पे इनके दरमियान में कार्टिलाइजेशन हुई है, कहाँ पे इनमें मिली भगत हुई है। अच्छा, कौन सी कार्टिलाइजेशन? दैट मैनिपुलेट्स द मार्केट, जो कि मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है मार्केट को अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, अब ये सिंपल सेंटेंस है, उधर उसने बात किया स्टेट बैंक को ये काम दे दिया गया, नैप को जो है वो उसको ये काम दे दिया गया, उसने ये देखना है कि क्या इशू है शुगर एक्सपोर्ट, और दूसरी सब्सिडीज़ में सीसीपी क्या करेगी? वो कार्टिलाइजेशन को चेक करेगी, जो कि अपने फ़ायदे के लिए मार्केट को कंट्रोल करता है। सिंपल है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग और समवन टू योर एडवांटेज, ओपन अनफेयरली और डिसऑनेस्टली। मतलब मैनिपुलेट करने का मकसद यही होता है, मैनिपुलेट किसी को इसलिए ही करते हो ताकि उसमें आपका ही फ़ायदा छुपा होता है, अपने फ़ायदे के लिए आप उस किसी इंसान को इस्तेमाल करते हो। एसिड रिकवरी यूनिट हेड शहजाद अकबर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज प्रॉमिस्ड, इन दोनों ने प्रॉमिस किया किस चीज़ का? कि जी वो कम्पीट करेंगे किसके खिलाफ? ऑल द माफियाज, जो बड़े बड़े माफियाज हैं द कंट्री में वन बाय वन। इनको भी काम मिल गया, इन्होंने कह दिया जी, इन्होंने वादा किया है कि हमने इनके खिलाफ लड़ना है। एवरीवन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, कह रहा है हर एक को जो है ना अकाउंटेबल किया जाएगा, हर एक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ रिच, कितना अमीर है और पॉलिटिकल पावरफुल है। कहता हमें नहीं पता कि कोई कितना पावरफुल है, कोई कितना अमीर है, लेकिन अगर उसने कोई काम गलत किया है तो उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। तो होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर समथिंग का मतलब होता है टू कंसीडर समवन, किसी को समझना, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, टू ब्लेम समथिंग ऑन समवन, कि किसी को इल्ज़ाम लगाना कि उसने ये काम किया है, तो अगर उसने किया है तो वो उसको मिलेगी, पनिशमेंट होगी उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे टेक ऑन आया था। टेक ऑन का मतलब होता है टू कम्पीट अगेंस्ट समवन और स्टार्ट अ फाइट विद समवन, किसी के साथ मुकाबला करना, फाइट करना। दैट कमिटमेंट विल बी टेस्टेड इन द वीक्स टू कम। अब वो ये बात कह रहा है ये तो भी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं जी, इसने ये काम करना है, नैप ने ये काम करना है, सीसीपी ने ये काम करना है जी, हम लोगों ने इनके साथ माफिया के खिलाफ लड़ना है। कह रहे ये जो कमिटमेंट्स हैं ना जो आपने बनाई हैं, ये देखी जाएंगी इन द वीक्स टू कम, हफ्तों में। कौन से हफ्ते? टू कम, जो आने वाले हैं। इन द वीक्स टू कम, जो आने वाले हफ्ते उनमें ये देखा जाएगा।
इन द मील वाइल, इसी दौरान द गवर्नमेंट नीड्स, उसको ज़रूरत है टू सेटिस्फाई, मुतमिन करने के लिए अपने क्रिटिक्स को, मतलब जो तनकीद करते हैं उसके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, हु आर एक्यूजिंग इट ऑफ, जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस चीज़ का अलाइंग आने देने का, किसको, जहांगीर खान तरीन को। अच्छा, कौन है जहांगीर खान तरीन? कह रहा है द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, एंड अनटिल, और अब तक का, रिसेंटली, हाल ही में, अ क्लोज एडवाइज़र, एक बहुत ही नज़दीकी एडवाइज़र टू मिस्टर खान का, टू फ्लाई आउट, लीव करने के लिए, जाने देने के लिए, ऑफ द कंट्री से, आवर्स बिफोर, चंद घंटे पहले। किस चीज़ के चंद घंटे पहले? अनाउंसमेंट के। अनाउंसमेंट किस चीज़ की थी? ऑफ द प्रॉप, उस तफ्तीश की जो कि अगेंस्ट थी शुगर मिल ओनर्स के। वो कह रहा है इसी दौरान जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि वो सेटिस्फाई कर दे अपने क्रिटिक्स को, वो लोग जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जाने दिया जहांगीर खान तरीन को लीव करने के लिए कंट्री से बाहर चंद घंटे पहले, उस अनाउंसमेंट के जिसमें ऐलान किया गया था प्रोब करने का, इन्वेस्टिगेशन का शुगर मिल्स ओनर्स के खिलाफ। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट, ये कोमा में उसने बताया हुआ है कि ये जहांगीर खान तरीन कौन था, ये बहुत बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है और बहुत ही क्लोज एडवाइज़र है मिस्टर खान का। सेंटेंस काफ़ी लंबा था, लेकिन चलें अब ये देखें उसने बात की है क्रिटिक्स कौन होते हैं। वो होते हैं जो तनकीद करते हैं, ठीक है, समवन हु फ्रीक्वेंटली फाइंड्स फॉल्ट और मेक्स हार्श एंड अनफेयर जजमेंट्स, ये वो लोग होते हैं, उनको क्रिटिक्स बोलते हैं। अच्छा, अक्यूज ऑफ, ये चीज़ हम देख चुके हैं फिक्स प्रपोजिशन में भी, ठीक है। अक्यूज़ किसको किया था, उसके लिए तो आ गया इट किसके लिए आया, ये गवर्नमेंट के लिए आया, उसके लिए इसने यहाँ पे प्रोनाउन इट इस्तेमाल किया। अब ऑफ लगा के उस चीज़ का नाम बताना है, उस चीज़ का बताना है कि किस चीज़ के लिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, जी वो ये चीज़ थी, अलाउ करना, इजाज़त देना। फ्लाई आउट करना, इसका मतलब होता है लीव फॉर समवेयर बाय प्लेन, मतलब जहाज़ के ज़रिए कहीं और चले जाना, जैसे कंट्री छोड़ के वो चला गया था, उसके लिए उसने कंट्री भी मेंशन किया हुआ है। मिस्टर तरीन, वो कह रहा हु बैंक रोल, जिसने फाइनेंशियली हेल्प किया था पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन को 2018 में, हैज़ क्लेम्ड, वो दावा कर चुका है, ही वाज गोइंग अब्रॉड, वो अब्रॉड जा रहा था फॉर हिज बाई एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, एंड नॉट रनिंग अवे, और वो दौड़ नहीं रहा। वो ये बात कर रहा है, कह रहा मिस्टर तरीन जो कि जिसने सपोर्ट किया था पीटीआई इलेक्शन कैंपेन को 2018 में, उसने ये दावा किया है कि वो जो है ना वो एब्रोड, वो बाहर दूसरी कंट्री में इसलिए जा रहा था कि वो जो हर सालाना वो साल में 2 बार वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होता है, उसके लिए वो बाहर गया है, ना कि वो दौड़ा है कंट्री से। तो बैंक रोल का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, ठीक है, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल पैसे के ज़रिए सपोर्ट करना, तो उसको कहते हैं बैंक रोल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, मिस्टर तरीन आ गया, कौन था, हु आ गया, प्रोनाउन, उसकी वर्ब आ गई। अब मिस्टर तरीन के बाद जो उसकी वर्ब है वो पड़ी हुई है यहाँ पे हैज़ क्लेम्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वॉज गोइंग, उसका सब्जेक्ट लगा हुआ है, और उसके बाद उसने बात की है ही वॉज गोइंग, ही वॉज नॉट रनिंग अवे, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे 2 वर्ब्स लगा दिए उसने कि वो जा भी रहा था और रन अवे भी नहीं कर रहा था। बाई एनुअल, बाई का मतलब 2 होता है, एनुअल मीन सालाना, ऐसी चीज़ तो साल में 2 दफ़ा हो। वाइल, जहाँ इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कहाँ, जहाँ वो कह रहा है इंडस्ट्री को ज़रूरत है मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, स्पेशली ख़ास तौर पर टू ब्रिंग टू बुक दोस्त, सज़ा देने के लिए उन लोगों को हु हैव स्टोलन बिलियंस ओवर द ईयर्स, इन सालों में जो अरबों रुपया लूट चुके हैं। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, जहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वहाँ दूसरी तरफ कंट्रास्ट शो कर रहा है, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, वहाँ उतनी ही अहम चीज़ ये है कि वो सुधार लेकर आएँ सप्लाई चेन में, जो शुगर सप्लाई चेन है उसके अंदर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जहाँ इंडस्ट्री को ज़रूरत है ना मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, ख़ास तौर पर सज़ा देने की उन लोगों को जो चोरी कर चुके हैं बिलियंस, अरबों रुपया, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वाइल लगा के उसने 2 चीज़ों की बात की है, जहाँ ये चीज़ अहम है वहाँ ये भी अहम है। वो दूसरी चीज़ क्या है कि आप सुधार लेकर आओ शुगर सप्लाई चेन में। अच्छा, टू ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब क्या होता है, देखो कानून की एक किताब होती है, कानून की जो किताब है उसके अंदर रूल्स मौजूद हैं, कि जी आप कोई गलत काम करोगे
तो आपको इस रूल के अंदर, इस बुक के अंदर जो रूल मौजूद है ना, उसकी जो सज़ा है ना वो आपको सज़ा दी जाएगी। तो ये जो इडियम होता है ना, टू ब्रिंग टू बुक, किसी को टू ब्रिंग टू बुक करना, इसका मतलब होता है आप ये समझो कि किसी को उस कानून की किताब की तरफ लेकर आना, उसके पास लाना और उसको बताना कि देखो भाई तुमने ये काम गलत किया, अब तुम्हारी ये सज़ा बनती है। तो इसका मतलब होता है टू पनिश समवन, किसी को सज़ा देना। रिफॉर्म, री का मतलब क्या होता है? फिर से। फॉर्म मतलब तश्कील देना, बनाना किसी चीज़ को, मतलब फिर से बनाना, मतलब फिर से बेहतरी लाना, फिर से सुधार लाना। अच्छा, इंडस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, नीड उसकी वर्ब हो गई, हु सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है और आने वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। इट हो गया, फिर साथ इज आ गया उसके बाद साथ। दैट कैन बी डन कहता जो कि हो सकता है बाय ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, डीरेगुलेट करते हुए, मतलब रेगुलेशंस को उठाते हुए इंडस्ट्री से। डूइंग अवे विद मतलब स्टॉप करते हुए, सपोर्ट प्राइस मैकानिज़्म, इस मैकानिज़्म को स्टॉप करते हुए, विदड्रॉइंग खींचते हुए, कैंसिल करते हुए, कर्ब्स को, कंट्रोल को, किसके ऊपर? ऑन द फ्री इंपोर्ट, जो फ्री मुफ्त में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है ना शुगर की, उसको। एंड इम्प्रूविंग और बेहतर बनाते हुए, कॉर्पोरेट ओवरसाइट को, कॉर्पोरेट की सुपरविजन को। तो वो ये बात कह रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना जो उसने कहा रिफॉर्म लाओ, तो वो किस तरह से आएंगे? कह रहा है कि जो कि हो सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से आप डीरेगुलेट कर दो। डीरेगुलेट करने से यहाँ पे मुराद क्या है? डीरेगुलेटिंग का मतलब होता है लिफ्ट कर देना रेगुलेशंस को, जो कवानीन है उसको लिफ्ट कर देना, जिससे क्या होगा? बैरियर्स कम हो जाएंगे एंटर होने के लिए इंडस्ट्री में। और दूसरा क्या होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। और एट द एंड इन सब से क्या होगा? जो प्राइसेस होती हैं फॉर कस्टमर और वो कम हो जाएंगी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। डूइंग अवे विथ मतलब बिल्कुल स्टॉप कर दो प्राइस मैकेनिज़्म को, विदड्रॉ कर दो, पीछे खींच लो, रिवर्स कर दो कंट्रोल को, फ्री मुफ्त में इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट हो रही है शुगर उसकी, और इम्प्रूव कर दो, बेहतर कर दो सुपरविजन को। ठीक है। डूइंग अवे, टू डू अवे विथ समथिंग का मतलब होता है टू रिमूव इट कम्प्लीटली और पुट एन एंड टू, किसी चीज़ का इख्तिताम कर देना, ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। कर्ब्स का मतलब क्या? टू कंट्रोल करना, लिमिट करना, समथिंग दैट इज़ नॉट वांटेड, जो चाहिए नहीं, जो फजूल में चीज़ पड़ी हुई है उसको कंट्रोल करना, उसको लिमिट कर देना। ओवर साइड, ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर से, साइड मतलब नज़र, ऊपर से जब आप नीचे देखते हो तो आप क्या करते हो? सुपरविजन करते हो। तो वही कह रहा है कि सुपरविजन की जाए, मतलब निगरानी की जाए। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो वो लोग जो अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए यही है कि आप कोई भी टेक्स्ट रीड करो, ठीक है, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एट द एंड आप ट्राई करो उसको अपने वर्ड्स में लिखने की, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है, इस तरह से करने से क्या होगा? आपका माइंड जो है वो यूज टू हो जाएगा, वो आदी हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे अल्फाज को ना लिख सकोगे। और इन वोकैब को, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।